अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का 6 वाला पार्ट, जिसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। इसके सारे पार्ट्स और सारे क्वेश्चंस मैंने ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे चैनल पर समझ सकते हैं। तो इसका हम करेंगे 6 वाला पार्ट, जहाँ पर हमने इसको बताना है कि ये वाला मैट्रिक्स B-B ट्रांसपोज स्क्वायर सिमेट्रिक ये है या नहीं। तो फिर हम चलते हैं, इन वैल्यूज़ के ज़रिए जो है ना हमने इनको पुट करके फिर हमने बताना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, जिसमें हम जो है ना सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। वैसे तो पूरा क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि ये स्क्वायर सिमेट्रिक है या नहीं। स्क्वायर सिमेट्रिक है, पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने ये प्रूव करना है कि है। तो हम पहले जो है ना इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब पहले हम बी है हमारे पास, तो हम पहले बी की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे दी हुई है 1120। और फिर दिया हुआ बी का ट्रांसपोज, जो कि हमें ऊपर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ बी की वैल्यू को दिया हुआ था, जो कि हमने डाल दिया है। तो यानी कि बी का ट्रांसपोज हम खुद लेंगे। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि रो कॉलम में चेंज होती है, कॉलम रो में चेंज हो जाता है। अब 1 2 एक रो है, सॉरी कॉलम है 1 2, इस तरह से वर्टिकल में हम इसको हॉरिजॉन्टल में कर देंगे, यानी कि उसको रो बना देंगे। और 1 0 भी एक कॉलम है, हम इसका भी रो बना देंगे। अब हम इस दोनों को करेंगे माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है ना ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, इस बी की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे, फिर माइनस, और फिर बी के ट्रांसपोज की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। अब हम करेंगे इन दोनों को माइनस करने का भी तरीका वही है कि इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इस मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ, और फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ। आपने बहुत ध्यान से माइनस करना है, क्योंकि अक्सर जो है ना वो गलती हो जाती है कि आप जो है ना पहले एलिमेंट को सेकंड के साथ कर देते हैं, थर्ड को फोर्थ के साथ कर देते हैं। तो आपने बहुत ध्यान से माइनस करना है। आपकी एक छोटी सी गलती आपका पूरा क्वेश्चन गलत करवा सकती है। अपने साइंस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर माइनस है तो आप माइनस ही करें, प्लस ना करें। प्लस का साइन अगर आपने किया माइनस और साइन आपने प्लस का लगा दिया है, तो फिर भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तब हम करते हैं माइनस। अब ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है 1, फिर माइनस, और फिर इसका है 1, फिर 1 इसका सेकेंड, फिर माइनस, फिर 2 माइनस 1 0 माइनस 0। अब 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2, अब इसमें से 2 बड़ा है 2 ऊपर आएगा, 1 छोटा है 1 नीचे आएगा। 2 के साथ माइनस है, 1 के साथ प्लस है। तो 2 में अब प्लस माइनस होते हैं, हमने रूल्स पढ़े थे, जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। तो हम इन दोनों करेंगे माइनस। 2 में से 1 गया 1, और साइन जो होता है ना आंसर के साथ वो आता है जो इसमें बड़ी रकम के साथ साइन होता है। तो इसमें से बड़ी वैल्यू जो है वो है 2, इसके साथ साइन माइनस का है तो हम माइनस लगाएंगे। तो -1 और 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0। अब ये हमारा आ चुका है B का ट्रांसपोज। अब हम देखते हैं, यानी कि हमने अब इसको कर लिया है सोल्व, ठीक है। अब हम स्क्वायर सिमेट्री को देखते हैं कि होता क्या है। अब आप ना लेट करें कि हमारे पास है एक वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक है B मैट्रिक्स है, ठीक है हमारे पास। अब जो है ना हमने उसका लिया ट्रांसपोज, फिर हमने उसका लिया नेगेटिव। जब उन दोनों को हम मैच करेंगे, जब उन दोनों के आंसर्स आएंगे, अब जब हम उन दोनों को मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जब उन दोनों के आंसर सेम होंगे तो वो हमारा एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी कि हमने लेट करना है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फिर हमने उसका लेना है ट्रांसपोज, फिर हमने उसका लेना है नेगेटिव, फिर हमने उन दोनों को कर देना है मैच, दोनों के आंसर्स को। फिर हमने देखना है कि ये स्क्वायर सिमेट्रिक है या नहीं। अगर दोनों के आंसर सेम होंगे तो ये हमारा स्क्वायर सिमेट्रिक होगा। अब जो है ना हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए बुक से भी देख लेते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल होती हैं। अगर 3 रोज़ हैं तो 3 कॉलम्स हों, 2 रोज़ हैं तो 2 ही कॉलम्स हों, तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। A square matrix A is said to be skew सिमेट्रिक
इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, नेगेटिव का है, ठीक है। यानी कि जब उसका ट्रांसपोज नेगेटिव मैट्रिक्स से इक्वल हो। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, फिर उन्होंने उसका ले लिया है ट्रांसपोज, फिर उन्होंने उसका ले लिया है नेगेटिव, फिर उन दोनों के आंसर्स आ चुके थे सेम, फिर उन्होंने बता दिया कि देयरफॉर ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि हमने भी इस तरह करना है। फिर हमें लेट करना है, फ़र्ज़ करना है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उस पर उसका फिर हमें ट्रांसपोज लेना है, फिर हम उसका लेना है नेगेटिव, फिर दोनों के आंसर्स को मैच करके फिर हमने बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो फिर हम इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो है ना, हम b माइनस बी का ट्रांसपोज हमारा क्वेश्चन है, इसमें पहले हम हमने इसको सॉल्व करने के बाद, यानी कि इन दोनों को जब हमने माइनस किया था उसके बाद जो आंसर आया था वो लगा देते हैं। अब आंसर आया था हमारे पास ये 0 -1 1 0। अब हमने लेट करना है कि ये पूरी की पूरी जो दो मैट्रिसेस थे ना, ये हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक हमारे पास बी था और एक हमारे पास बी का ट्रांसपोज था। हमारे पास दो थे, फिर हमने जब इनको माइनस किया फिर वो एक मैट्रिक्स बन गए। तो हमने अब लेट करना है कि ये दो मैट्रिसेस नहीं हैं, ये हमारे पास सिर्फ एक मैट्रिक्स है। तो हम लेट करते हैं ये एक मैट्रिक्स है, ये पूरी की पूरी, ठीक है। फिर हम इस पूरी की पूरी जो ये आंसर आया हुआ है, इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स का हम पहले लेते हैं ट्रांसपोज, इस पूरी की पूरी वैल्यू का, ठीक है। फिर हम लेते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज बी माइनस बी का ट्रांसपोज क्या आंसर आता है 0 -1 1 0। अब हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज में ये 0 -1 ये इस तरह से ये रो में है, इसको हम कर देते हैं कॉलम में, और ये भी 1 0 एक रो में है, हम इसको कर देते हैं कॉलम में। अब हमारा ये ट्रांसपोज का आंसर आ गया है। अब हम इसका लेते हैं नेगेटिव, इस पूरी की पूरी वैल्यू का हम लेते हैं नेगेटिव। ये बी माइनस बी का ट्रांसपोज हमारे पास ये है, इस पूरी की पूरी का हम लेंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव में हमारे पास ये होता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज़ के साथ साइंस होते हैं, वैल्यूज़ ही चेंज होती हैं, वैल्यूज़ के साथ जो साइंस होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। जो माइनस में होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है, और जो प्लस में होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है। तो अब ये 0 है पहले हमारे पास, अब 0 के साथ तो साइन होता ही नहीं है, तो 0 0 ही आ जाएगा। अब 1 के साथ माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, अब ये 1 के साथ प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और 0 0। अब हम इन दोनों को करते हैं कंपेयर। ये हमने फिर इसका ट्रांसपोज लिया था, उसका आंसर आ गया था, फिर हमने उसका नेगेटिव लिया, उसका नेगेटिव नहीं लिया, जो हमारे पास बी माइनस बी का ट्रांसपोज है उसका नेगेटिव लिया, फिर उसका जो आंसर है हम दोनों करते हैं मैच 0 1 -1 0 0 1 -1 0। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि अगर हम इसका ट्रांसपोज भी ले लें या नेगेटिव भी ले लें तब भी इनके आंसर सेम ही होंगे। मैं शुरू से बता देती हूँ कि क्या किया था। पहले हमारे पास एक वैल्यू थी बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने पहले बी लिया जो कि हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था, फिर हमने उस बी का ले लिया ट्रांसपोज, फिर हमने इनको कर दिया माइनस। अब माइनस करने के बाद जो आंसर आया उस पूरी की पूरी वैल्यू का हमने ले लिया ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज का आंसर आया, फिर हमने उसका पूरी की पूरी वैल्यू कर लिया नेगेटिव, फिर उसका जो आंसर है दोनों कर दिया मैच, फिर हमने बता दिया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है।